आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। सऊदी अरब से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनने के बाद में आप लोगों को भी लगेगा कि हमारे देश के अंदर भी इस तरीके का कानून होना चाहिए। अपडेट क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक सऊदी नागरिक को डंडे से पीटा, बुरी तरीके से पीटा। उसके बाद में उसके सर पर भी डंडा मारा, शरीर पर भी डंडा मारा, लगातार उसको पीटा। उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि मौत हो जाती है। फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है सऊदी नागरिक को। उसने सऊदी नागरिक का ही कत्ल किया था, ठीक है। उसके बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत में केस चलता रहता है, केस ज़्यादा दिन नहीं चलता है। उसके बाद में जो अदालत का फैसला आता है उसको भी सजाए मौत का हुक्म सुना दिया जाता है। उसके बाद में वो सऊदी नागरिक सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ की कोर्ट का फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को कायम रखा और जो सज़ा थी उसको भी बरकरार रखा। यानी कि जो मौत की सज़ा सुनाई गई थी उस सज़ा को ही बरकरार रखा। तो एक बंदे को पीट पीट के मार दिया से एक सऊदी नागरिक ने, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? उस बंदे को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है। इंडिया में अगर कोई बंदा किसी को गोली मार देता है, किसी की हत्या कर देता है, लेकिन उसको पकड़ा जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, सालों साल तक केस चलता रहता है, लेकिन उसके बाद कुछ सालों के बाद में उसको रिहा कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केस आप लोगों ने भी देखे होंगे। लेकिन सऊदी अरब के अंदर ऐसा नहीं होता है भाई साहब। जैसा करोगे वैसा ही यहाँ पर तुरंत सज़ा मिलती है। केस चलता है, जांच पड़ताल होती है कि ये सच है या गलत है, मतलब पूरी तरीके से जांच पड़ताल के बाद में जो फैसला लिया जाता है वो एकदम करेक्ट फैसला लिया जाता है। अब मैं आप लोगों को इस अपडेट के बारे में कुछ बता देता हूँ। सऊदी मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि सऊदी नागरिक जिसको सज़ा दी गई है उसका नाम बताया जा रहा है इब्राहिम बिन मोहम्मद। नाम तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ। छोटा नाम है जो इब्राहिम बिन मोहम्मद, जिसको भाई साहब सज़ा सुनाई गई है रविवार को। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इब्राहिम बिन मोहम्मद जिसने मतलब एक बंदे को पीटा था, उस बंदे ने दूसरे ही अपने ही वतन के साथी को मतलब छड़ी से पीटा और लगातार पीटा। उसके बाद में उसके सर पर भी वार किया था जिसमें उसकी मौत हो जाती है। और बताया जा रहा है उसके बाद उसे गिरफ़्तार कर लिया गया था और उसके बाद में जो कोर्ट का फ़ैसला आया था उसमें उसको सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया था। लेकिन उसके बाद में उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद में जो निचली अदालत का फ़ैसला था उस फैसले को ही कायम रखा गया और उसे सजाए मौत भी सुना दी गई। तो ये मामला इस तरीके का था। अगर ये मामला हमारे इंडिया में होता, किसी की मौत हो जाती, इस समय हमारे इंडिया में क्या होता है, किसी की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, 2-4 लोग मिलकर मार देते हैं ज़बरदस्ती लोगों को और उसके बाद में उनको खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। और बहुत से ऐसे भी केस देखे होंगे आप लोगों ने, लगातार लोगों को मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, लेकिन उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उसके बाद में लगातार केस चलता रहता है लेकिन सज़ा नहीं होती। तो इस सब पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे देश के अंदर भी इस तरीके का कानून लागू होना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे कानून हैं सऊदी अरब के जो कड़े कानून हैं। यहाँ पर लोग डरते हैं इस तरीके से काम करने के लिए भी। यहाँ पर अगर कोई नशे का केस मतलब बहुत ज़्यादा भारी नशे में पकड़ा जाता है, यानी कि स्मगलिंग करता हुआ, तो ऐसे लोगों को भी फांसी की सजाए मौत हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।